वेलकम वंस अगेन। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अब तो पढ़ लिए इंडिकेटर में नेचुरल पढ़े, उसके बाद मैनमेड पढ़े। कलर याद रखिएगा, कौन चेंज हो गया, किस कलर में बदल जाता है, किस मीडियम में किस कलर का हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखिए क्या है, बायो में जब सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्ड आएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखिए क्या होते हैं, यानी कि द सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट स्मेल इन डिफरेंट मीडियम, यानी अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह के स्मेल रखते हैं। तो अलग अलग मीडियम में अगर अलग अलग स्मेल रखेंगे तो उसे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्योंकि नाक में एक सेल होता है जिसको ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे वहां पर बायो में आएगा तो पढ़ेंगे, मतलब रिसेप्टर्स होता है वो। अब देखिए इसका एग्जाम्पल तो ओनियन एंड वैनिला, और भी बहुत सारा चीज है आपकी किताब के हिसाब से। अब देखिए क्या करेगा, अब आप ऐसा करो, ओनियन लो या आप वैनिला लो, बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, इस दोनों में से किसी को भी बेसिक में डाल दो या इस दोनों को एसिडिक में डाल दो, देखो होगा क्या। अगर बेसिक साबुन का घोल लो, उसमें प्याज डाल दो, घर पे ट्राई कर लेना, सिंपल चीज है। अगर साबुन का घोल दैट मीन बेसिक सॉल्यूशन हो और उसमें अगर हम प्याज डालते हैं तो ये जो होंगे वो अपने स्मेल को खत्म कर देंगे, यानी स्मेल लूज, या कह सकते हो लॉस देयर स्मेल। इनका स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ओनियन या वैनिला अपने स्मेल को बेसिक सॉल्यूशन में खो देते हैं। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात आएगी तो हैविंग स्मेल, यानी कि उनका स्मेल खत्म नहीं होगा। किसी भी एसिड में अगर उसको डुबा दिए कुछ देर के बाद, या पूरे अब उस डुबाने के बाद उस एसिड को ही स्मेल कीजिए, पता चलेगा कि वो प्याज की तरह गंध देगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो उसका गंध खत्म होगा। तो ये क्या देखिए आप, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग मीडियम में इनका अलग अलग स्मेल है। तो यही है क्या चीज, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारा यहाँ एक और टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि हम लोग यहीं पर एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पीएच स्केल। किताब में आगे दिया होगा लेकिन आप यहीं पढ़िए, ज्यादा बेहतर है। पीएच स्केल देखिए ऐसे लिखा जाता है, पीएच स्केल, पीएच कैपिटल होता है। दरअसल पी जो वर्ड है इसको कहते हैं पोटेंज, और एच जो है वह है आपका हाइड्रोजन आयन। एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, 1909 ईस्वी में उन्होंने इस बात को लाया। पोटेंस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत। यानी कि उन्होंने हाइड्रोजन आयन के पावर के हिसाब से, यानी स्ट्रेंथ जो है इसको आप पावर भी कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन आयन किस चीज में कितना पावर के साथ है इसके हिसाब से उन्होंने एक स्केल बनाया, और उस स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन स्केल। तो याद रखने वाली बात है ये, पीएच स्केल याद रखिएगा। पीएच स्केल फिर से बता देते हैं, पीएच स्केल कौन लाया, तो सोरेनसन लाया। पी फॉर पोटेंज यानी कि स्ट्रेंथ, पावर, एच मतलब हाइड्रोजन आयन। इसके हिसाब से उन्होंने एक बात कहा कि दुनिया में जितने भी चीज है उनको तीन कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। एक कैटेगरी है एसिडिक, लाल से हो सकता है, रिफ्लेक्ट करता हूं मैं, ब्लैक से लिख देता हूं, एसिडिक। दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है बेसिक। एसिडिक, बेसिक और एक न्यूट्रल उन्होंने डाला। और उन्होंने क्या बताया कि जो भी दुनिया में एसिडिक होगा उसका पीएच वैल्यू जो होगा वो लेस देन 7 होगा, और अगर वो न्यूट्रल होगा तो यहाँ पीएच उसका जो होगा वो हमेशा 7 के बराबर होगा, और बेसिक होने पर वो जो होगा वो 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मान लीजिए कोई ए सब्सटेंस है, इसका पीएच जो है वो 13 है, बी सब्सटेंस का 10 है, सी जो है उसका 4 है, डी जो है उसका 7 है, ई जो है उसका मान लीजिए 3 है। अब कोई पूछे आपसे ये पीएच वैल्यू दिया गया है, इसके हिसाब से बताइए कौन कौन सा कैटेगरी का है। तो देखिए 13 का मतलब क्या होता है, 7 से ज्यादा,
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। 7 से ज्यादा कौन कौन है, ये है, तो ये भी बेसिक हो जाएगा। 7 वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और 7 से कम वाला क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ बता देते हैं, जो नहीं है वहां सिलेबस में दिया हुआ, लेकिन आप जानिए क्या, आप पहले समझिए। pH is inversely proportional to हाइड्रोजन आयन, यानी कि pH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन आयन। मतलब इनवर्सली का मतलब क्या होता है, मोर हाइड्रोजन आयन लेस pH। और दूसरा नंबर बात, लेस हाइड्रोजन आयन मोर pH। ठीक है, दोनों एक दूसरे को उल्टा होगा। अब पूछा जाए आपसे, इस हिसाब से अगर देखा जाए, एक सिंपल पूछा जाए, एक वस्तु का, एक कोई सब्सटेंस है जिसका pH 3 है और एक का pH 13, कहा जाए किसमें ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन आयन होगा। सिंपल बात, इसका pH 3, इसका pH 13, और उसको क्या चाहिए, मोर हाइड्रोजन आयन। पूछ रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए ए सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है, क्वेश्चन दे विच सब्सटेंस हैज मोर हाइड्रोजन आयन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं pH इनवर्सली होता है किसके, हाइड्रोजन आयन, यानी कि pH अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कम है, pH अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। अब आइए, तो आप बताइए pH किसका कम है, इसका कम है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि pH इनवर्सली हाइड्रोजन आयन एक दूसरे को उल्टा होता है। तो 1/3 वाला के पास क्या होगा, मानिए ये 3 वाले के पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है, सब्सटेंस ए, यानी कि सब्सटेंस ए का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। और अगर पूछा जाए लेस तो इसका हो जाएगा। अब इस पर कभी कभी इससे एक सवाल देता है, देखिए सवाल क्या है, किताब का ही सवाल है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, सब्सटेंस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सबका जो है वो आपका दिया हुआ है pH। क्या pH दिया हुआ है, तो pH दिया हुआ है 41179, ये सब इसके pH वैल्यू। कह रहा है pH के हिसाब से असेंडिंग में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में pH के हिसाब से सजा देना। तो बहुत सिंपल है आंसर, 1, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11। बोलिएगा। अब सब्सटेंस का नाम लिख देंगे कि सबसे कम pH वाला B है, B के बाद A है, A के बाद D है, D के बाद E है, उसके बाद आपका C। लेकिन अगर कहता हाइड्रोजन आयन के हिसाब से किसी चीज को सजाना है, तो अब बताइए, अब तो उलट जाएगा। क्यों उलट जाएगा, क्योंकि मोर हाइड्रोजन आयन, मोर pH मींस लेस हाइड्रोजन आयन। अगर असेंडिंग में सजाना है, छोटा से बड़ा सजाना है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा pH इसके पास है, इसका मतलब है सबसे कम हाइड्रोजन आयन उसी में है। यानी कि हाइड्रोजन आयन के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, C का, उसके बाद E का, उसके बाद D का, उसके बाद A का, उसके बाद B का। यानी कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसके पास है, तो सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन आयन है तो B के पास है, मोर। सबसे कम किसके पास है, तो C के पास है। यस, क्लियर हो गया। तो इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल हम एसिड पढ़ाएंगे, पढ़े रहिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट।